चलिए देखिए शुरू करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है और वह 24% कम तोड़ता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? क्या कहा? एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% कम में बेचता है। अगर 100 की वस्तु है तो कितने में बेचते हैं? 5% कम 95%। ठीक है। फिर उसने कहा कि वह 24% कम भी तोड़ता है। कितने परसेंट कम तोड़ता है? 24%। तो 24% का मतलब वो कितना रेट देता है? 76% का। ठीक है। 19, ठीक है, कितना अंतर? 19। तो उसे कुल कितने का लाभ हुआ? लाभ किस पर होगा? 76 पर। 19 76 का कितने परसेंट? 19 चौके 76 और 4 से कितनी बार? 25 बार। तो कितने परसेंट का देखो प्रॉफिट हुआ है? कितने परसेंट का प्रॉफिट? 25%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? इसने क्या कहा? कितने परसेंट लाभ पर बेचता है? 15%। मतलब 100 ग्राम की वस्तु को कितने में देता है? कितने रेट देता है? 115%। ठीक। और वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो तोलता कैसे है? 1000 की जगह कितना तोलता है वो? 920 ग्राम। ठीक है। जब 1000 की जगह 920 ग्राम तोलता है तो 100 ग्राम की जगह कितना तोलता होगा? 52 ग्राम। हमें जब परसेंटेज 100 पर लिया है तो ग्राम भी 100 पर ही लेंगे हम। ठीक। तो यहां पर हम लेंगे 52। देखिए कितना डिफरेंस है? 23। कितना? 23 कितने पर? 52 पर। तो 23 चौके 52 और परसेंटेज निकालना हमें 4 से डिवाइड करा दीजिए। कितनी बार? 25%। तो यहां पर भी कितना प्रॉफिट हुआ? 25%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 5 ग्राम के स्थान पर 4 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो हमने आपको बताया था पहले सवाल में कि अगर 1000 ग्राम दिया है, ठीक है, और परसेंटेज दिया है, तो आप 1000 को भी किसमें ले आओ? 100% पर लेकर आ जाइए। तो इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। पहले इसने कहा है दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 100 की वस्तु को कितने पर बेचते हैं? 120% पर। ठीक है। लेकिन वह 5 ग्राम के स्थान पर 4 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। अब इस 5 को भी आपको 5 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करते हैं? 4 ग्राम का। इस 5 को भी आप 100 बनाइए। कितना? 100। तो 5 बराबर 4 के हैं, तो 100 बराबर किसका होगा? 4/5 गुना 100 कितना आएगा? 80। तो 100 ग्राम के स्थान पर कितना प्रयोग करता है? 80 का। तो यहां पर क्या लेंगे हम? 80। ठीक है। तो कितना ज्यादा? 40। किस पर देंगे? 80 पर। 40 80 का कितने परसेंट? 40 गुनी और 2 से कितनी बार आएगा? 50। तो 50% का प्रॉफिट। ठीक है। बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट। दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम तोड़ता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो 100 ग्राम के स्थान पर इसे कितने लाभ पर बेचता है? 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है। लेकिन उसने कहा 800 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम देता है वो? 600 ग्राम। हमने कहा जब हमने परसेंटेज को 100 पर लिया तो इसको भी आप 100 पर ही लीजिए। इसे आपको 100 बनाना है तो डायरेक्ट 8 से डिवाइड लगा दीजिए।
ठीक है, ये देखिए 800 बराबर 600 है, तो 100 बराबर किसके होगा? 600 बटे 800 और गुणा में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और भाई 4 से काट दो, या 8 से डायरेक्ट काटो, 8 7 56, ठीक, बचे 4, 8 पंजे 40। तो 100 ग्राम की जगह कितना तोलता है? 75 ग्राम। यहाँ पर ले रहे हम 75। ठीक है, कितने प्रॉफिट पर बेचा? 25 10 35 बटे 75 गुणा 35 75 का कितने %? 5 से काट दीजिए, 25 से पहले इनको काटिए, 25 से 25 से 75, 25 चौका 100। ठीक है, 4 ये कितना बना? 140, 140 बटे 3, 3 से डिवाइड लगाए, 3 चौके 12। ठीक है, बचा कितना? 3 6 18, बचा कितना? 2 40 से 2/3% का प्रॉफिट। ठीक है, हमने पिछली क्लास में आपको बताया कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना, परसेंटेज 100 पर ही लेना है, 100 पर ही तोलना और 100 पर ही परसेंटेज। अगर आप इसको समझ गए तो समझना सब सवाल आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचता है और वह 25% कम तोलता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 60% हो तो X का मान क्या है? देखिए क्या कहा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है और वह 25% कम तोलता है। 100 का X% लाभ यहाँ पर बेचता है किसी दाम में। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम पिछले सवाल में निकालते हैं, जितना % प्रॉफिट पर बेचता है तो यहाँ लिखते हैं उसको। ठीक, फिर उसने कहा और वह 25% कम तोलता है, मतलब 100 से कितना तोलता है वो? 75, 25% कम तोलता है। ठीक, यदि उसका वास्तविक लाभ 60% हो तो वास्तविक लाभ हमेशा इस पर लेते हैं। ठीक है, तो इसका वास्तविक लाभ कितना बता? 60% हो तो X का मान। अब देखिए इसको 60% लाभ पर देना है तो इसका 160% होगा मूल्य। ठीक, 1 जीरो से ये जीरो गई, 2 से 2 पंजे 10 और 2 से 2 अट्ठे 16 और 5 से 15 5 75, 15 अट्ठे 120। मतलब क्या है कि जब वो उसने 60% का लाभ कमाया तो वो वस्तु बिकी कितने की होगी? 120 की। इसका मतलब उसने जो लाभ बताता है वो इतने लाभ पर बेचता है, तो 100 वाली वस्तु 120 में अगर बेचता है, ठीक है, तो उसका लाभ कितने प्रतिशत का हुआ? 20% का। लेकिन वास्तविक लाभ हमेशा इस पर लेते हैं क्योंकि धोखे से 75 ग्राम ही तोलता है, तो उसके घर से तो 75 ग्राम का ही गया ना, 75 रुपए ही गई। ठीक, तो इसलिए हम क्या लेते हैं? वास्तविक लाभ इसी पर निकालते हैं। ठीक है, क्लियर? तो हमारा जो X का मान होगा वो 20% होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है? आपकी बार उसने क्या कहा? जब तोलता है आपकी बार कम नहीं तोलता, वो ज्यादा तोलता है, मतलब ग्राहक को फायदा देता है लेकिन लाभ जरूर कमाता है। लाभ कितना कमाता है? 50% का। अगर 100 की वस्तु है तो उससे 150 के पैसे लेता है। ठीक है, लेकिन तोलने में कितना कहता है वो? कि 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम तोलता है। अगर वो 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम तोलता है तो 100 ग्राम की जगह कितना तोलता होगा? 100 ग्राम की जगह तोलता होगा 120। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? 120। ठीक है, तो एक्चुअल मुनाफा क्या होगा उसका? 30। किस पर? 120 पर। 30 120 का कितने प्रतिशत? कितनी बार? 4 बार। 4 से कितनी बार लगा? 25 बार। 25% का वास्तविक प्रॉफिट है उसका, रियल प्रॉफिट लगेगा 25%। क्लियर? चलिए फिर एक और सवाल ऐसा ही है, अब उसमें देखना एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर
1250 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि क्या है। देखो उसने क्या कहा, 100% की जगह 25% लाभ, एक दुकानदार ने वस्तु को 25% लाभ का, मतलब कितने पर देता है इसको, 125 के दाम पर। ठीक है, उसने कहा लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1250 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है, 1250, तो फिर 100 ग्राम के स्थान पर कितना तोलता होगा, 125। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, 125। अब देखिए इसने 125 में ही बेचा और 125 ही तोला। हमने कहा था 1 ग्राम 1 रुपए के बराबर चल रहा है इसमें। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, उसे ना तो लॉस हुआ और ना ही प्रॉफिट। तो यहीं से आप बता सकते हैं नो लॉस और नो प्रॉफिट। देखो अब इनका डिफरेंस कितना, 0। ठीक है, तो यहां पर होगा नो लॉस और नो प्रॉफिट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 12,000 रुपया है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, जिससे इसका विक्रय मूल्य समान हो, तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, ये पूछा गया है। दो वस्तु है जिसमें दोनों वस्तुओं का जो सीपी है कॉस्ट प्राइस मिलाकर 12,000 रुपया है। ठीक, पहली वस्तु को 20% लाभ पर, तो पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने ले लिया CP1। ठीक, इसको 20% लाभ पर, तो 120% में बेचा गया। ये इसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। अब इसने कहा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर, तो दूसरी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने दिया CP2। अब इसको क्या कहा, इसको 20% हानि पर, मतलब इसको 80% में बेचा गया। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, उसने कहा कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, जो दोनों का विक्रय मूल्य है, वो आपस में बराबर है। ठीक, अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, 40 गुनी 80 और 40 दिया 120, तो CP1 और CP2 का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 2:3 का। देखिए अगर ये बात आपको समझ में ना आई हो तो समझना, CP1 CP2 यहां से बटे में चला गया। ठीक, तो रेशो क्या आया, 3 इसके बटे में जाएगा 2 के, 2 वहां और बटे में 3, मतलब CP1 कितना होगा आपका और CP2 कितना होगा, 2, 3। ठीक है, तो यहीं से पता लगा लेते हैं कि जो जिसकी गुणा में होगा वो दूसरे का मान होता है। ठीक, तो CP1 2 और CP2 3। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 3, दोनों को मिलाकर कितना बैठा है, 5, लेकिन उसने कितना कहा, 12,000। तो हम कह रहे हैं कि हमारा तो 5 है और सवाल में दिया है 12,000, तो 5 बराबर 12,000। ठीक है, यहां से आप 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 बराबर कितना होगा, 2400। ठीक, तो 2 बराबर कितना, 24 गुनी 48, 4800 और 24 दिया 72। ठीक है, आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। इसका CP1 क्या बनेगा, 2/5 और ये कितना बनेगा, 3/5। यहीं से मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 4800 रुपए में 2 वस्तु परचेज करता है। वह एक वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 15% हानि पर बेचता है। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या था। दोनों को विक्रय मूल्य बराबर दिया है और उसका क्रय मूल्य पूछा है। देखिए दोनों को कुल मिलाकर कितने रुपए में खरीदा, 4800 में। वह एक वस्तु को 19% लाभ पर, हमने मान लिया पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस CP1 और दूसरी वस्तु का CP2। पहली वस्तु को कितने लाभ पर बेचा, 19% लाभ पर, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 119%। ठीक है, दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसको बेचा 15% हानि पर, 85%। ठीक, ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस का है कि दोनों आपस में बराबर है, हमने भी बराबर किया। ठीक, 100 से 100 कैंसिल, दोनों को काट दो,
17 5 85 और 17 से कितनी बार, 17 सत्ते 119। ठीक है, तो CP1 और CP2 का क्या रेशो आ जाएगा, CP1 का मान 5 होगा और CP2 का मान 7 होगा। तो 7, 5 और 7 का अनुपात आ जाएगा इनके कॉस्ट प्राइस का। दोनों का कॉस्ट प्राइस मिलाकर कितना बनता है, 12, लेकिन दिया कितना है, 48। तो आप रख लीजिए 12 बराबर कितना, 4800। ठीक, तो 1 बराबर कितना होगा, 12 चौके 48, 400। ठीक है, 1 का मान 400 है तो 5 का मान कितना होगा, 4 पंजे 20, 2000 और 7 चौके 28, 28। ठीक है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2000, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 28। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 24,000 रुपए में परचेज करता है। वह पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि पहली और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात 4:3 हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या कहा, दोनों वस्तु को 2400 रुपये में परचेज करता है और पहली वस्तु को 20% हानि पर, मतलब CP1 20% हानि का मतलब 80% में बेचता है। कितने में, 80%। परसेंट लिख लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, इसका CP क्या रहेगा, CP का 80%। ठीक, फिर इसने कहा दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है यदि पहली और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात। अब मैं आपको बताऊं, अब की बार क्या दिया है, इन दोनों SP का अनुपात दिया है। जो SP यहां पर बनेगा, देखिए CP2 का कितने परसेंट विक्रय मूल्य, 20% के लाभ पर 120%। पहले क्या कहा था पिछले सवाल में उसने कहा था कि दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, तो हमने भी यहां पर बराबर लगाया था। ठीक, लेकिन अब की बार कह रहा है कि दोनों का अनुपात, मतलब इन दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात किसके बराबर है, 4:3 के बराबर है। ठीक, इन दोनों का अनुपात, पहले विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य जो बनता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य जो बनता है, उनका अनुपात 4:3 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और इसका एक और तरीका है, देखिए आप डायरेक्ट इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 80%। अनुपात दिया तो हम भी रुपये इस अनुपात में रख लेंगे। दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या दिया, 120%। अब इन दोनों का जो अनुपात है वो 4:3 है। आप ऐसे रख सकते हैं। ठीक, परसेंट से परसेंट, 40 दूनी 80, 40 दिया 120, 3 से 3 भी कैंसिल और 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो कितना रेशो आया, 2:1। ये कहीं का रेशो है, CP1 और CP2। मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2 है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 1 है। ठीक, अब देखिए कुल मिलाकर कितना बैठता है, 3। इसने क्या कहा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बस पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो इसमें हम एक ही लाइन में कर सकते हैं कि दोनों को मिलाकर कितना बैठता है, 3, और उसने कितना दिया है, 2400। आप देखिए 3 में से 2 भाग है CP1, तो 2/3, ये किसका भाग बना, CP1, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस। किसका, कुल कितना मूल्य हो, 2400। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 800 और 8 दूनी 16। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या लगता है, 1600। ठीक है, इसका कितना बैठ जाएगा, अगर निकाला गया, निकालने के लिए कहा तो 800। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट।